हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है और एक नई सुबह के साथ में। और अभी सुबह के बज गए हैं 6 और आज सुबह सुबह ही बारिश आ गई थी। 5 साढ़े 5 के बीच में बारिश आई थी आज। तो हम सब लोग बाहर ही सो रहे थे, तो फिर अचानक से उठकर भागना पड़ा सबको। तो अभी मैं तो लग गई थी झाड़ू लगाने में, सब अपने अपने काम में लग गए थे। और मम्मी निकाल रही है दूध, और भैंस को चारा तो पहले ही कर दिए थे क्योंकि चारा खा के ही दूध देती है ये। अभी बाखड़ हो गई है तो पहले दूध नहीं देती है, पहले चारा खाती है फिर देती है। और तब तक हमने झाड़ू वगैरह लगाई, तब तक नल भी आ गए थे। फिर हम सब लोग पानी भरने में लग गए थे। और अभी यहाँ पर पानी ऊपर नहीं चढ़ता है तो नीचे बाल्टी रखकर डिब्बे से डालना पड़ता है क्योंकि हमारा नल ऊंचास में है। तो बस यहाँ पर प्रज्ञा लगी हुई थी पानी डालने में, और मैं उठा कर ड्रम में डाल रही थी। और रियान यहाँ पर आराम से बैठा हुआ था क्योंकि आने जाने वालों को देख रहा था यहाँ पर बैठे बैठे। लेकिन बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल सामने रोड है तो साधन आते जाते हैं। और अभी पानी वानी तो हमारा भर गया था और तब तक कृष्ण ने बना ली है चाय सबके लिए। और मम्मी लगी हुई थी घी ताने में, क्योंकि जो लस्सी में घी निकालते हैं और फिर उसको स्टोर करके रखने के लिए उसको ताक कर रखते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी छाछ रहती है, यानी कि काफ़ी लस्सी रहती है उसमें। और जब ऐसे ही स्टोर करके रखते हैं घी को तो अच्छे से 12 महीने काम चल जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो जी बस अभी घर का सारा काम निपटाया और खाना वाना बनाकर खाना वाना खाया और फिर चल पड़े थे खेतों में क्योंकि बाजरे की खुदाई करनी है। और बच्चों का तो आप सबको पता ही है कि इनकी जिद के आगे हमारी कोई जिद नहीं चलती है। तो ये भी सारे के सारे आ गए थे खेत में खुरपी उठाकर, बोल रहे थे कि हम भी बाजरे की खुदाई करवाएंगे नानी के साथ में। तो बस अभी बोतल पानी की ले ली थी और अभी चल दिए हैं खेतों में। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसी वजह से खेतों में इतना बड़ा चारा हो गया है कि मत ही पूछो। और गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, चाहे कितना भी बरस ले, लेकिन आजकल की जो उमस रहती है ना, इसकी गर्मी बहुत भयंकर होती है। तो जी मैंने तो अपना सेफ्टी पहन लिया है, बुरसेट पहनकर, और मुंह को बांध लिया है दुपट्टे से क्योंकि धूप इतनी तेज़ है कि मतलब सामने देखा भी नहीं जा रहा है। और थोड़ी ही देर बाद में बारिश भी आ गई थी, लेकिन रियान को तो इसके मामा लेकर चले गए थे और सुमित और प्रज्ञा नहीं गए थे। ये बोल रहे थे हम तो यहीं पर रहेंगे और बारिश आएगी तो हम बारिश में यहीं पे नहाएंगे, क्योंकि बारिश में नहाने का भी अपना ही एक मज़ा है। और खेतों में देखिए कितना पानी भर गया है, आए थे तब बिल्कुल सूखे थे और आप देखो बारिश आ गई थी तो सारे खेत पानी से भर गए हैं। और प्रज्ञा और सुमित अपने खेल में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या कुंड से बनाकर खेल रहे हैं। इनकी तो मस्तियाँ खेतों में भी ऐसे ही चल रही हैं। और हम तीनों माँ बेटे तो सारे भीग गए थे और मम्मी को तो हम छतरी दे दिए थे, तो मम्मी तो छतरी के नीचे बैठ गई थी। लेकिन छतरी के नीचे भी इतना बचाव कैसे होगा, वो भी आधी तो भीग ही गई थी। और इतनी तेज़ बारिश आई थी लेकिन फिर भी गर्मी इतनी भयंकर हो रही थी कि मत ही पूछो। देखिए घर पर ही इतनी भयंकर गर्मी लगती है तो खेतों में तो क्या ही हाल होता है, यानी कि बहुत ही बुरा हाल रहता है खेतों में तो। और देखिए किसान खेतों में काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक किसान के पीछे ही पूरी जनता है, क्योंकि अनाज एक किसान ही पैदा कर सकता है और कोई नहीं। बेचारे दिन रात मेहनत करने में लगे हुए रहते हैं, चाहे फिर गर्मी हो या धूप, हर टाइम पे लगे रहते हैं अपने काम में। तो जी अभी बज चुके हैं शाम के 5 और अभी राजेंद्र भी आ गया था। ये तो वैसे ही आया था घूमने के लिए, तो फिर मैंने बोला कि चल थोड़ी देर खुदवा इधर बैठ के। और देखिए सब खेतों में मिलकर काम करते हैं तो बड़ा ही अच्छा मन लगता है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ में।
अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ।